आज मैं आपको लेकर के चलूंगा एक अद्भुत रहस्यमयी कथा के अंतिम अध्याय की ओर, जहां राजा विक्रमादित्य और बेताल की अद्वितीय कहानी अपने चरमोत्कर्ष की ओर पहुंची। क्या हुआ जब राजा विक्रमादित्य ने भिक्षु शांतशील के काले इरादों का सामना किया? कैसे भगवान शिव ने राजा को अनोखा वरदान दिया और क्यों यह कथा अमर हो गई? यह सब जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए बिना देरी किए इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। शमशान भूमि में टकटकी लगाए हुए भिक्षु शांतशील राजा विक्रमादित्य की प्रतीक्षा कर रहा था। उस जगह का दृश्य डरावना था। भूमि को रक्त से लिपा गया था, हड्डियों का चूर्ण फैला हुआ था और चारों ओर रक्त से भरे हुए घड़े रखे थे। मनुष्य की चर्बी से बना दीपक जल रहा था और पास में जल रही अग्नि में अजीब सी आहुति दी जा रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर सबको लादे हुए शमशान पर पहुंचे। उन्हें देखकर भिक्षु शांतशील प्रसन्न हो गया और प्रशंसा करते हुए बोला, महाराज, आपने मुझ पर दुष्कर अनुग्रह किया है। आपका साहस और निष्ठा अतुलनीय है। आपने यह कार्य कर मुझे कृतार्थ कर दिया है। भिक्षु ने राजा के कंधे से सबको उतार कर स्नान कराया, उसे माला पहनाई और चौक पर रख दिया। फिर अपने शरीर पर भस्म लगाकर ध्यान पर लीन हो गया। भिक्षु ने सब में बेताल का आवाहन किया और उसे अपने मंत्र बल से अपने काबू में कर लिया। इसके बाद उसने राजा से कहा, महाराज, आप भूमि पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करें। यह देवता आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। तभी राजा विक्रमादित्य को बेताल द्वारा कही गई बातें याद आ गईं। तब राजा विक्रमादित्य ने भिक्षु से कहा, भगवन, ऐसा करना मैं नहीं जानता हूँ, कृपया आप पहले प्रणाम करके दिखाएं। भिक्षु राजा की बात मानकर जैसे ही भूमि पर झुका, राजा ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। उन्होंने उसका हृदय कमल निकाल कर बेताल को अर्पित कर दिया। शमशान के भूत प्रेत प्रसन्न होकर राजा को साधुवाद देने लगे। बेताल ने राजा से कहा, राजन, तुमने उस धूर्त तपस्वी को मारकर मुझे कष्ट से मुक्त कर दिया। अब तुम कोई वरदान मांगो। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, योगेश्वर, मेरी यह इच्छा है कि यह कथा और पूर्व 24 कथाएं बेताल 25 के रूप में समूचे विश्व में प्रसिद्ध हों और कल्याणकारी बने। तब बेताल ने प्रसन्न होकर के कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा। ये कथाएं सदैव पूजनीय रहेंगी। जहां जहां इन्हें पढ़ा जाएगा वहां यक्ष, डाकनी और राक्षसों का प्रभाव नहीं होगा। इतना कहकर बेताल अपने लोक को चला गया। इसके बाद स्वयं भगवान शिव देवताओं के साथ प्रकट हुए और राजा से बोले, अवश्य तुमने इस दुष्ट तपस्वी को मारकर धर्म की रक्षा की। अब यह अपराजित खड्ग लो जो तुम्हें विश्व में विजय प्रदान करेगी। जब तुम इन सुखों से ऊब जाओगे तब मेरी शरण में जाना। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। रात बीत चुकी थी, सवेरा हुआ। राजा विक्रमादित्य अपने नगर लौट गए। जब प्रजा ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्होंने राजा का भव्य स्वागत किया। गाजे बाजे और नृत्य संगीत के साथ पूरे नगर में महाउत्सव मनाया गया। भगवान शिव के वरदान और अपराजित खड्ग के प्रभाव से राजा ने समस्त पृथ्वी में निसंकट वास किया। अंततः उन्होंने विद्याधरों का स्वामी बनकर दिव्य स्वरूप प्राप्त किया। दोस्तों, यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का एक अद्भुत संदेश है। राजा विक्रमादित्य